शुभ प्रभात बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का योग्य चुनाव यह पाठ देखेंगे, उत्तरार्ध देखेंगे। तो देखिए, पहले हमने क्या देखा था कि एक वृद्ध व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, मंत्री जगतराम। तो वो क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके थे। तो उन्होंने क्या कहा है कि किनसे, राजा मंगल सेन से कहा है कि मुझे सेवा मुक्त कीजिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि आपके जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री मुझे चाहिए, तभी आपको मैं सेवा मुक्त करूँगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, एक ढिंडोरा पिटवाया था। उससे वहाँ पर क्या होने वाली थी, राज दरबार में उनके चुनाव होने वाले थे। तो देखिए, उस दिन चुनाव के दिन क्या हुआ था कि रास्ते पर एक बैलगाड़ी लिए एक व्यक्ति हताश निराश बैठा था। तो यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी है, आगे हम बढ़ेंगे। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर आगे कहाँ क्या कहानी है। तो देखिए, उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। तो देखिए, जो चुनाव के लिए जा रहे थे युवक, तो उनमें एक था कर्मवीर। तो वह क्या था, निर्धन था, यानी गरीब था। तो गरीब परिवार का वह प्रतिभाशाली क्या था, युवक था। तो देखिए, प्रतिभाशाली जिसमें सभी गुण हो, यानी अच्छे। तो वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। तो उसी वक्त उसे क्या दिखाई दिए कि बैलगाड़ी वाला वृद्ध फिर से एक बार कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा है, क्या, पहिया। तो देखिए, प्रयास करना, प्रयत्न करना। तो यह दृश्य देखकर वह क्या करता है, दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए, यानी वह कुछ भी नहीं सोचता कि मुझे देर हो जाएगी, वह यह चिंता है क्या, नहीं। तो वो क्या करता है, न चिंता करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। देखिए, वह कहाँ पर उतरा है, कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। तो देखिए, वह क्या करता है कि वहाँ राज दरबार न जाते हुए पहले वह उस वृद्ध की उसने मदद की है। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। तो देखिए, वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए हैं और उसे इनाम के स्वरूप में क्या किया है, कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से उसे मना कर दिया। नम्रतापूर्वक उसने क्या कहा है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पर आपको चित्र है कि कर्मवीर है वह लड़का, यहाँ पर वह कीचड़ में उतरा है। तो देखिए, उसके शरीर पर कीचड़ लगा हुआ है। तो वह कीचड़ में उतरने से यही होगा, तो पहिया निकाल रहा है। आगे बढ़ेंगे। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। तो देखिए, वह क्या करता है कि आशंका, डर। तो देखिए, वह भागते दौड़ते डर के वजह से कि अभी मुझे देर हो चुकी, क्योंकि 11 बजे तो दरबार में बुलाया था। वह हाँप रहा था, यानी सांस फूलना। तो उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। देखिए, यहाँ पर फिर से दिखा रही, उसके शरीर पर क्या लगा है, सभी और कीचड़ लगा है। तो कीचड़ से सने रहना, कीचड़ लगे हुए। तो सारे उम्मीदवार यह देखकर क्या करते हैं, उसे देखकर हंसने लगते हैं। तो देखिए, उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा। तो देखिए, तभी वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वृद्ध था बैलगाड़ी चलाने वाला, वो भी वहाँ पर पहुँच गया। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। तो देखिए, वहाँ वो कौन है, मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो देखिए,
यहाँ पर उसकी परीक्षा ली थी। किसने? मंत्री जगत राम ने। यानी जो युवक आ रहे थे उनकी उन्होंने क्या की थी? परीक्षा ली थी। उसी परीक्षा को पास करते हुए यानी उन्होंने नए मंत्री की चुनाव किया है। तो देखिए यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि हमें अच्छे गुण चाहिए और हमें ईमानदारी पर चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि इस कहानी के माध्यम से हम सदा सत्य की राह पर चलने का संदेश इस कहानी के द्वारा हमें मिलता है। और दूसरों की मदद करना यह एक क्या है? पुण्य काम है। तो हमेशा हमें दूसरों की मदद करना ही चाहिए और हमें हमेशा भलाई के बदले भलाई ही प्राप्त होती है। यही इस पाठ से हमें जानकारी मिलती है। तो धन्यवाद।